नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आज हम लोग कुछ बात करेंगे 2024 के इलेक्शन पे, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पे और भी कुछ बुनियादी सी चीजें। सर आपका नाम और आपका नाम क्या है? मेरा विनोद चड्ढा है। विनोद चड्ढा सेलिब्रिटी इवेंट्स के नाम से मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ और फिल्म आर्टिस्ट हूँ। अचानक यहाँ पर घूमने आया तो ये लोग मेरे से बात करना चाह रहे हैं। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट के अंदर आप क्या मैडम पूछना चाहती हैं? हाँ, सर सबसे पहले मैं उनसे थोड़ा इंट्रो ले लूँ, उसके बाद बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा हरिकृष्ण मिश्रा है, मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम अर्शी है, मैं बिहार से। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, हर कोई अपना अपना मुद्दा रख रहा है, अपना अपना पसंद रख रहा है, तो आपका क्या पसंद है? कौन से मतलब चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हो? क्या बोले? नहीं सर, चलो गर्म हो जाएगा। चाय कोई बात नहीं, चाय पिलाओ, चाय पीते पीते चाय पी वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं सर, नॉर्मल हाँ सर, आराम से, तो बढ़िया आप स्टे भी कोई बात नहीं सर, आराम से चाय पिलाओ। आप बताओ। देखिए, आपने पूछा 2024 में क्या ऑप्शन है। हाँ, किसे चेहरा देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? देखो, प्रधानमंत्री के लिए तो एक ही ऑप्शन हमारा है, भारत का बब्बर शेर, भारत का बब्बर शेर किंग श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो ही आएंगे। मैं एक फिल्म आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट विनोद चड्ढा ये गारंटी बात करता हूँ, गारंटी दे दो 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी और श्री नरेंद्र मोदी जी जो बब्बर शेर है वही आएंगे। अच्छा सर, वो क्यों आएंगे? ऐसा क्या काम किया 9 सालों में या 10 सालों में? उन्होंने वो काम किया जो आज से 70 साल पहले कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका। अच्छा, खुला चैलेंज मेरा इस बात के लिए। सर क्या कहेंगे आप इस पे? क्या लग रहा है? देखिए, अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है। हाँ, होने वाला है। हाँ, जो 17 नवंबर में है, डेट है। 5 राज्यों का जो चुनाव है उसके बाद ही फैसला होगा कि 24 में कौन। सर इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो जो पब्लिक का वो देखा जा रहा है उस हिसाब से तो अभी लग रहा है कि मोदी होगी। तो मेरा सवाल दूसरा था कि क्यों आने वाले, सर ने कहा, तो आपको क्या लगता है इस पे? ऐसा है कि अभी कोई इस जितने मतलब पार्टी में नेता हैं उनमें जो कंपटीशन है तो उनमें कंपैरिजन में मोदी होगी के इक्वलिटी में कोई नहीं है। कोई नहीं। सर मतलब कि आप कह रहे हैं बीजेपी से आने वाले, तो बीजेपी में एक चेहरा नितिन गडकरी का भी शामिल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं नितिन गडकरी, और मोदी जी को सब आराम करने के लिए बोल रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं होगा, फिर तो हार जाएंगे, सीधे हारेंगे। जनता आराम नहीं करने देगी, बिल्कुल नहीं। देश की जनता आराम नहीं करने देगी, मोदी जी ही चाहेंगे। और सेकेंडली क्या है, अभी आपने पूछा उनके कारनामे क्या है मोदी जी के। अब कारनामे सुन लो आप, जो मैंने अपनी आंखों के सामने अपने होश में देखे हैं। इससे पहले क्या है, हमारी आर्मी के पास स्नो शूज नहीं हुआ करते थे, बुलेट जैकेट नहीं थी 2014 से पहले। मोदी जी के आने से पहले 2014 से पहले हमारी आर्मी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हुआ करते थे, AK-47 नहीं था। आप बिलीव करेंगे, उसके बाद हमारी आर्मी आज इतनी स्ट्रांग हुई है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी हो, सबका मुकाबला करने के लिए हमारी आज देश की सुरक्षा सुलझ है। ये मोदी जी का ही किया हुआ है। सही बात है सर। हाँ, उन्होंने नए हथियार खरीदे हैं और बाहर से लेटेस्ट हथियार खरीदने की कोशिश की है और लगे हुए हैं अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मजबूत किया जाए देश को। सर पब्लिक का कहना, जो इसके अगेंस्ट में, उनका कहना है कि मतलब गलवान घाटी में जो है चाइना का कब्जा और बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद, इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है मोदी जी, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है, कुछ भी हरकत करता है तो उस पर डबल एक्शन लेती है, तो ऐसा क्यों सर? तो मतलब वो चाइना के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये मैं आपको बता देता हूँ, जो चाइना ने कुछ एरिया कब्जा कर रखा है वो आज का नहीं किया हुआ, वो 2014 से पहले का किया हुआ है। लेकिन 2020 में भी बीच में झड़प हुई थी। झड़प हमारी हाल में हुई है। सुनो, हमारी आर्मी के पास और मोदी जी की तरफ से पूरी छूट आर्मी को दी हुई है, और उसके अलावा क्या जो भी एक्शन हुआ वो अब हमारी आर्मी से संभालती है, ना कि डिफेंस मिनिस्टर। चाइना की ज्यादा मसला है, चाइना के साथ इंडिया निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है
और हर आदमी, हर कंट्री, हर स्टेट यही चाहिए, कंट्री चाहेगी कि लड़ाई से बचा जाए। युद्ध एक अच्छी चीज नहीं। आप देखा ना इजराइल का और फिलीपींस का कैसे लड़ाई चल रही है। इसका एंड जो हो रहा है वर्ल्ड वार होने के चांसेस हो चुके हैं। लड़ाई जो है बहुत आगे बढ़ जाती है, कुछ पता नहीं लगता इसका। इसीलिए ये तो छोटी सी बात है, और ये बात आपको मैं गारंटी से कहता हूँ, विनोद चड्डा गारंटी से कह रहा हूँ, जो चाइना के पास जमीन है हमारी, वो मोदी के टाइम पर ही वापस आएगी। उसके बाद कोई पार्टी लाने की हिम्मत नहीं करेगी, ना कोई ला सकता है। और ये जमीन वापस आने वाली है और आएगी। सर, आप इजराइल फिलिस्तीन की बात किए हो, तो इजराइल फिलिस्तीन पे मेरा एक सवाल है कि अभी मोदी जी जो है वो इजराइल को कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी केरल में, वहीं पे केरल में अभी फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत हजारों लोग उतरे हैं, और वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इसके फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। एएमयू के छात्र भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ झुकाव नजर आ रही है। देखिए, जो इजराइल और फिलीपींस का जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, ये जो पॉलिटिक्स की बात जो चल रही है ना, इसके अंदर क्या है, जो रियलिटी वो है, फिलीपींस जो है उसने बहुत गलत किया है। हाँ। आप बात सुनो मेरी। हाँ सर, सुनिए। देखो, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। हाँ, ओके। मैं एक कलाकार हूँ। उस कलाकार के होने के नाते मैं आपको ये बता देता हूँ, फिलिस्तीन ने क्या किया, औरतों के साथ क्या किया है, उसने बच्चों के साथ क्या किया है, उसका जवाब दिया है इजराइल ने। इजराइल उसका जवाब दे रहा है। उसके साथ साथ इजराइल के साथ जो भी देश जुड़ रहे हैं, वो सिर्फ फिलिस्तीन को इसी बात का जवाब दे रहे हैं, बच्चों और औरतों के साथ उसने जुल्म किया है, बच्चों के सिर काट दिए गए, छोटे छोटे बच्चों के। ये देखने के लायक नहीं था, ये बर्दाश्त काबिल नहीं है, बर्दाश्त के लायक नहीं है। और जो लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा, आप कायरता कर रहे हो, कायर बना दिखा रहे हो आप फिलीपींस के साथ जुड़ करके। हालांकि इजराइल के साथ सच्चाई है, दुनिया उसके साथ चल रही है, बड़ी बड़ी कंट्रियां इजराइल के साथ जुड़ गई हैं। फिलीपींस के साथ वही लोग जुड़े हैं जो आतंकवाद, भ्रष्टाचार, खून खराबा करते हैं, वही लोग जुड़े हैं। सच्चाई वाले जो देश हैं वो सब इजराइल के साथ है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मोदी ने मान, पान और सम्मान पूरे देश का बढ़ाया, पूरे विश्व में बढ़ाया। मोदी को ही आना चाहिए। और इसके पहले आपने देखा 14 के पहले, अभी आपने देखा होगा कि पहले अभी ये चर्चा हुई कि वो होना चाहिए जाति जनगणना, तो मैं तो कहता हूँ कि उसमें 2 कॉलम और बढ़ा दीजिए। जाति जनगणना हो रही है कि ये बढ़ा दीजिए कि टैक्स कौन देता है, उस जात का टैक्स कौन देता है, और उसमें एक ये भी बढ़ा दीजिए कि किस जात के सबसे ज्यादा आतंकवादी हैं, उसमें 2 कॉलम और बढ़ा दो। दिक्कत क्या बात है? उसमें दिक्कत क्या है? बढ़ना चाहिए भाई, 2 कॉलम और उसमें बढ़ा दो, जैसे 6 हैं तो 8 कर दो। तो सर, जातिगत जनगणना तो बिहार में तो हो गई है। अरे हमारे यहाँ होना चाहिए, और उसका और नीचे कैलकुलेट कर दो कि कितने आतंकवादी हैं, किसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं, 76 के कितने, 75 के कितने, 307 के 302, तो ये आ जाएगा। और कौन टैक्स देता है, तो हम तो कहते कि दो कॉलम और नीचे बढ़ा दो। दिक्कत क्या है? किसे कह रहे हो? मतलब जैसे ये जो कह रहे हैं कि हम कोई भी सरकार हो, सरकार कोई भी हो, उसमें बढ़ना चाहिए ताकि जो टैक्स पेयर है उनका भी तो पता चल जाए। और जो आतंकवादी है, आतंकवादी का पता कैसे चले? भाई आतंकवादी क्या है? जो देश में रह के उसका गुणगान रह रहे हिंदुस्तान में और गा रहे पाकिस्तान की, वो क्या है? हमारे देश का भला थोड़ी करेंगे। अच्छा, पहले अभी फिलिस्तीन को जो समर्थन कर रहा है केरल के बहुत सारे निवासी, और यहाँ पे जी ऐसा है कि फिलिस्तीन से तो कोई दंगा है ही नहीं। मैं एक चीज बताऊं, नहीं, फिलिस्तीन ने का तो कहना है कि हमारा तो ये प्रतिनिधित्व ही नहीं कहता है, वो है हमास। और हमास क्या है? एक आतंकवादी संघ है, तो उसका उनसे रिलेशन है। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी भी है ना सर? अरे अब वो तो फिर ऐसा है कि अपने यहाँ कितनी पॉलिटिक्स पार्टियां हो गई, मतलब उसको बेवजह बखेड़ा करना, सीधी सी बात है। उसका सीधा सा हल ये है कि मोदी को हराना, उनका और दूसरा कोई उसका मतलब ही नहीं निकलता है। कहीं से भी गिनती करके, और जब कैलकुलेट आएगा उनका तो वो 0 आएगा। अभी सब लगे थे कि ये बनना चाहिए IND, ये हिंदी, उसमें क्या होगा? कल परसों का बयान देख लो अखिलेश यादव का, वो कह रहे छोड़ो अखिलेश फखलेश को, वो बोले तुम इनके कपड़े फाड़ो। अभी क्या है? अभी तो 24 आई ही नहीं है, हिंदी का तो कोई नाम ही नहीं होगा, वो इसी में खत्म हो जाएंगे। 2024 में मोदी 100%। अगर उससे ज्यादा 101 हो तो वो भी मैं दे दूंगा। लेके बैठ रहे हैं। एक्चुअली क्या है,
जब एक हाथी चलता है ना, बहुत बात बड़ी कर रहा हूं मैं, जब सड़क पर हाथी चलता है, जंगल में हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, सिर्फ डॉगी भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपना काम करता है। इसीलिए मोदी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को कोई माई का लाल नहीं अब हरा सकता। 2024 उनके लिए ग्रांटेड है। 2024 में वो पीएम बनेंगे और बन चुके हैं लगभग, समझ लो। थैंक यू सर, थैंक यू Okay, सो thank you मच, very much. थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि बॉलीवुड के फिल्म आर्टिस्ट विनोद चड्ढा हमारे साथ थे और उन्होंने हमसे बात की और उनका क्या राय विचार था वो हम लोगों ने सुना। आपको क्या लगता है उनके किस बात से आप सपोर्ट में, किस बात के और किस बात के आप अगेंस्ट है, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।